से कई लोगों ने यह सवाल पूछा कि नदियों को कैसे प्रभावी ढंग से कवर किया जाए या उन्हें पढ़ा जाए कि ताकि एग्जाम में नदियों से संबंधित सवाल जो हैं वो आसानी से हल हो सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको कवर करने के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर इन बिंदुओं को अगर सही से देख लिया जाए तो हम नदियों के टॉपिक को बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं और उन्हें भविष्य में लंबे समय तक उन्हें याद रख सकते हैं। जैसे कि पहला बिंदु है, जब किसी भी नदी को हम पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है उसकी सहायक नदियों से जुड़ा हुआ। एग्जाम में लगभग 60% सवाल जो हैं वो सहायक किसी भी महत्वपूर्ण नदी की सहायक नदियों से संबंधित होते हैं। दूसरा बिंदु यह आता है कि यह नदी कहाँ बहती है, कहाँ से निकलती है और यह किस सागर में गिरती है। तीसरा बिंदु आता है कि इस नदी के आसपास कोई नेशनल पार्क है तो उसे तैयार करना है और साथ ही में चाहे नेशनल पार्क हो या फिर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद चौथा बिंदु ये आता है कि इसके आसपास की कोई मशहूर जगह जो है नदियों के पास है या फिर कोई ऐसा शहर जो महत्वपूर्ण हो। और पांचवा बिंदु जो आता है वो सबसे कम महत्वपूर्ण है जिसमें ग्लेशियर आती है। ग्लेशियर शायद ही किसी एग्जाम में पूछे जाते हो, लेकिन अगर पूर्ण रूप से हम इस टॉपिक को कवर करना चाहते हैं तो ग्लेशियर को भी हमें लास्ट में पढ़ लेना चाहिए। अगर इस तरह से अगर आप इसको नदी के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप इसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे।